अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती। सामान्य बंधुजनों, राम राम। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व है। माना जाता है कि इस दिन का दिया हुआ दान अक्षय रहने के कारण यह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए राहगीरों की पिपासा शांत करने के लिए पानी के प्याऊ आदि लगाने की व्यवस्था इस दिन से शुरू कर दी जाती है। भगवान परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती आलेख द्वारा आइए वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया हुआ दान अक्षय होता है। इस दिन का साहा या विवाह संस्कार स्वयं सिद्ध माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दानशीलता संबंधी एक कथा मिलती है। कहते हैं, महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ भूमि में एक नेवला आया और वहाँ लोट पलोट होने लगा। उस नेवले का आधा शरीर स्वर्णिम था। पूछने पर उसने बताया कि प्राचीन काल में मुंगल नामक एक ब्राह्मण था। खेत से चुने अन्न से उस परिवार का भोजन बनता था। एक दिन स्वयं धर्म भिक्षु का वेश धारण कर उस ब्राह्मण के घर पधारे और भोजन की याचना की। ब्राह्मण ने परिवार के तीनों सदस्यों का भोजन क्षुधित भिक्षु को खिला दिया। भिक्षु तृप्त होकर चला गया। परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ आदि धोए और भूखे ही सो गए। कुछ देर बाद मैं उस जल में लोटपोट होने लगा। उस जल में कुछ भाग अन्न के दाने भी पड़े थे। उस सात्विक दान के अन्न जल को छूकर मेरे शरीर का कुछ भाग स्वर्णिम हो गया। तब से मैं हर यज्ञ में इस आशा से लोटपलोट होता हूँ कि उस सात्विक दान के स्पर्श से मेरा शेष शरीर भी संभवतः स्वर्णिम हो जाए। यह सुन धर्मराज युधिष्ठिर लज्जित और निरुत्तर हो गए। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का जयंती दिवस भी है। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के महापराक्रमी पुत्र थे। भृगुवंशी होने के कारण ये परशुराम भार्गव नाम से भी प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी की माता रेणुका इक्ष्वाकु वंश के राजा की पुत्री थीं। इनके 5 पुत्रों में से परशुराम जी कनिष्ठ थे। उपनयन संस्कार के पश्चात ये शालग्राम पर्वत पर गए और महर्षि कश्यप ने इन्हें मंत्रोपदेश दिया। अनंतर इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर चतुर्वेद, शस्त्र अस्त्र विद्या और मंत्र प्रयोग आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उनका आश्रम नर्मदा के तट पर था। एक बार इनके पिता महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पुत्र परशुराम को माता का वध तक करने की आज्ञा दी, जिसका परशुराम जी ने तुरंत पालन तो कर दिया, परंतु वे अत्यंत दुखित भी हो उठे। महर्षि जमदग्नि पितराज्ञा पालक परशुराम पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता आपकी कृपा से पुनर्जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की स्मृति न रहे।
जमदग्नि ऋषिवर का क्रोध भी तब तक शांत हो चुका था और पत्नी को मृत देखकर वे भी मन ही मन पछता रहे थे। उन्होंने अपने तप के बल से पत्नी रेणु का पुनर्जीवन दान दिया और पुत्र परशुराम से बोले, पुत्र, तुम सदा अजेय रहोगे तथा स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्त कर सकोगे। उन दिनों ब्राह्मण और क्षात्र धर्म में परस्पर विद्वेष था। हय वंशीय राजा अनेक अत्याचार कर रहे थे। सैन्य बल के घमंड में वे ऋषियों के गोधन तक का भी हरण कर लेते थे। एक बार हय वंशी राजा कार्तवीर्य ने इनके पिता महर्षि जमदग्नि की कामधेनु को ले जाने का प्रयत्न किया। कामधेनु के हुंकार से उत्पन्न सहस्रों सैनिकों ने कार्तवीर्य का वध करने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजा ऋषिवर के आश्रम को तहस नहस कर कामधेनु को बलात् अपने राज्य में ले गया। यद्यपि परशुराम के पिता जमदग्नि भी पराक्रमी और शस्त्र विद्या में निपुण थे, परंतु तपोनिष्ठ जमदग्नि ने शांति बनाई रखी। तपश्चर्या से लौटते ही परशुराम को जब कार्तवीर्य की दुष्टता ज्ञात हुई तो उन्होंने पिता के रोकने के पश्चात भी कार्तवीर्य के वध की प्रतिज्ञा की। वे सरस्वती के किनारे अगस्त्य ऋषि के पास गए और महर्षि की आज्ञा तथा देवों का आशीर्वाद प्राप्त कर नर्मदा के किनारे वापस लौटे और वहाँ से इन्होंने कार्तवीर्य के साथ युद्ध का आह्वान किया। अपने विपुल सेना के साथ कार्तवीर्य नर्मदा के किनारे आया और चुनौती स्वीकार की। युद्ध में परशुराम जी ने कार्तवीर्य और सहयोगी राज्य के सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनंतर परशुराम जी युद्ध विराम कर पिता के समीप आए और उनकी आज्ञा के अनुसार क्षत्रिय हत्या के दोष हरण का प्रायश्चित करने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर चले गए। जिस समय परशुराम जी तपश्चर्या में व्यस्त थे, तब कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के पुत्रों ने तप के लिए समाधित जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। 12 वर्ष बाद जब परशुराम जी तपश्चर्या से वापस लौट रहे थे, तब इन्हें जमदग्नि के वध की घटना सुनाई गई। आश्रम में जाते ही माता रेणुका ने बार बार छाती पीट कर पुत्र परशुराम को सारा वृत्तांत बताया। क्रोधातुर परशुराम ने न केवल हययों का बल्कि कार्तवीर्य के सभी सहयोगियों का एवं अत्याचारी राजाओं का वध करने पर विचार किया। सर्वप्रथम तो ये कुरुक्षेत्र गए और वहाँ समंत पंचक तीर्थ में पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर क्रोधाग्नि में हय वंशी उन दुष्ट और अत्याचारी क्षत्रियों को समूल नष्ट करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने 21 बार प्रयत्न कर उनसे राजसत्ता छीन ली और विजित सारे भूमि महर्षि कश्यप को देकर महेंद्राचल पर्वत पर तप के लिए चले गए। वे आज भी कहते हैं ये अमर हैं और अब भी तप में लीन हैं। सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा परशुराम जी के गुरु भगवान शंकर के धनुष भंग का समाचार सुनकर ये बहुत क्रोधित हुए थे, किंतु सूर्यवंशी श्री राम जी के प्रभाव को देखकर और उन्हें प्रभु विष्णु का अवतार जानकर प्रसन्न होकर इन्होंने अपना धनुष भी श्री राम को सौंप दिया और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए वहाँ से विदा ली। महेंद्राचल
परशुराम जी के प्रसिद्ध तपस्थली माना जाता है। ज्ञातव्य है कि एक महेंद्राचल पूर्वी तट घाट महेंद्राचल पूर्वी घाट परशुराम जी के प्रसिद्ध तपस्थली माना जाता है। महेंद्राचल परशुराम जी के प्रसिद्ध तपस्थली माना जाता है। ज्ञातव्य है एक महेंद्राचल पूर्वी घाट पर है और दूसरा पश्चिमी घाट पर। यहाँ दोनों स्थानों पर परशुराम जी के मंदिर हैं। अब तो भगवान परशुराम जी के मंदिर अनेक स्थानों पर बनाए गए हैं। अनेक स्थानों पर इन मंदिरों में वैशाख एवं कार्तिक महीने में मेले भी लगते रहे हैं। धन्यवाद स्वजनों।